Morning children, welcome back to online class in RPS Public School. Now today, without wasting our time, come on the topic. As we all know that we all are very surrounding in a problem because of the COVID-19 disease, which is very dangerous disease. And dear student, it is very important to keep away from this disease called COVID-19, and by the help of some awareness, it will be very good for us to keep away these all kinds of disease. So dear student, आज मैं जो क्लास लेने जा रहा हूँ क्लास 6 के लिए होगा, एंड आप सभी कोई जितने सारे मेरे 6 क्लास के स्टूडेंट हैं, it is a cordial request that all of you please keep your book in front of you. आप सभी लोग बुक को सामने रखें, क्योंकि book is a very important part of our life and it is very important to study what I am going to teach you. हमारे जीवन का बहुत ये इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है बुक, क्योंकि बुक से ही सारे नॉलेजेस वगैरह हमें मिलते हैं. और दूसरी बात कि मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो बुक के अकॉर्डिंग है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको जानने के लिए. तो क्या है चैप्टर नंबर 16 के बारे में. Chapter number 16. We are going to talk about chapter number 16, and the name is Reading Maths. देखिए नाम से ही ये हमारा डिक्लेयर हो रहा है कि आज जो है मैथ के बारे में. मैथ का मतलब होता है मानचित्र. मानचित्र, नाम, मान और चित्र, माना कि ये चित्र, यानी कि ऐसा चित्र जिसको आप मान करके बनाते हैं. इट मीन्स कि वो एक्यूरेट नहीं हो सकता, वो लगभग धरातल पर मौजूद वो सारे सिंबल्स, वो सारी जगहें जिसको उस मानचित्र में जाना जाता है, वह लगभग ठीक उसी के जैसा होता है जिसे हम मानते हैं. देखिए, तो ये मानचित्र जो होता है, ये जो मैप होता है, मैप इज ए टाइप ऑफ अ फ्लैट सर्फेसेस which is always appear, which is always picturized on a flat paper, cloth, प्लास्टिक्स etc. मानचित्र एक ऐसा चित्र होता है जो कि किसी पर्टिकुलर प्लेस का, कोई पर्टिकुलर जगह का, जिसमें हम लोग विशेष सिंबल का यूज करें, है ना, विशेष डिस्टेंस का यूज करें, विशेष दिशाओं का यूज करें. इन सभी सारी चीजों का यूज उस मानचित्र में होता है. आज हम मैप के बारे में ऐसे ही कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी लेंगे, और जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं विच इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास. सो प्लीज मेरे जितने सारे स्टूडेंट हैं वो हमारे साथ बने रहेंगे इस वीडियो के साथ. तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा मैप का. आखिरकार ये मैप होता क्या है. तो जितने सारे स्टूडेंट हैं आप देखिए, a map is a symbolic representation. A map is a symbolic representation of selected characteristic of a place
usually drawn on a flat surface paper cloth और प्लास्टिक शीट्स। कहने का आशय यह है कि मानचित्र मैप जो है वह मैप इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जिसमें सिंबल का प्रयोग किया जाता है और जो कि सिलेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक उसके विशेष गुणों को बताए कि नदियां कहाँ हैं, समुद्र कहाँ है, पेड़ कहाँ है, पौधे कहाँ हैं, उन चीजों को बताए, है ना। अब आइए दूसरा, आप पॉइंट्स के तौर पर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मैप कैन ऑल्सो बी used to relationship between different aspects, क्लियर है ना। और तीसरा पॉइंट है द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप। द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। उसको क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी बोला जाता है, ठीक है। और जो इसके बुक्स होते हैं, आप देखते हो कि वो बुक्स बाजार में बहुत ही आसानी से अवेलेबल होते हैं। तो ये बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। चलिए जरा फिर से हम इसको देखेंगे कि हमने क्या किया है। बात मैप के बारे में हम लोगों ने बात किया है कि मैप इज ए काइंड ऑफ अ पिक्चर। मैप एक प्रकार का एक पिक्चर होता है विच इज, जो कि होता है एक इमेजिनेशन कि हाँ ठीक ऐसा ही वह जगह पर ये होगा। जैसे आप एक्सपेक्ट कीजिए कि अगर पटना जाना है, बेली रोड जाना है और बेली रोड में हमें चिड़ियाघर घूमना है, तो आपको तो पता नहीं होगा। तो आजकल के दौर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मोबाइल। तो मोबाइल में क्या करते हैं, आप लोग जाते हैं और मैप को ऑन करते हैं, लिखते हैं पटना बेली रोड जू और फटाक से वो चीज सामने आ जाता है। पिछली कक्षा में हमने आपको पढ़ाया हुआ था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। देखिए, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर द वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले टू आइडेंटिफाई या टू फाइंड एनी प्लेसेस। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं किसी भी जगह को जानने में कि वह जगह कहां है। क्लियर है? यानी कि इट इज अ काइंड ऑफ अ पिक्चर दैट इज ऑलवेज अपीयर ऑन अ फ्लैट। एक फ्लैट रूप में आता है, वो चाहे कपड़े पर आए तब, चाहे प्लास्टिक सीट पर आए तब, चाहे पेपर पे आए तब। अब जानते हैं कि मैप कैन बी ऑल्सो बी यूज टू रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स। और बहुत सारे जो है एस्पेक्ट्स को भी, रिलेशन को भी जोड़ता है। जैसे हिमालय से बहुत सारी नदियां निकली, नदियां से समुद्र बना,
ये सारी नदियां जो है समुद्र में जाके मिल जाती हैं। फिर क्या रिलेशन दिखाता है। जैसे हिमालय रेंज है, हिमालय रेंज हमारा नॉर्थ साइड में कैसे कहां से कहां तक गया हुआ, ठीक है। हमारे यहाँ जितने सारे कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में कितनी दूरी है, जैसे हमारा गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, ये सब क्या है कोस्टल एरियाज। और इस कोस्टल एरिया में कितने सारे जो रिलेशन आते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, कितनी दूरियां हैं उनमें, कौन कौन से वेजिटेशंस मिलते हैं यहाँ, ये सारा रिलेशनशिप को बढ़ाता है। और इस आर्ट को बनाने को हम लोग, जैसे फिल्म को कोई बनाता है उसको क्या होता है, फिल्म मेकर बोलते हैं। और एक आदमी उसको डायरेक्ट करता है, जो फिल्म बनाता है, उसमें बहुत सारे जो है वो रूल्स होते हैं जो कि हीरो हीरोइन विलेंस करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा मैथ में भी है। मैथ को जो बनाने वाला जो व्यक्ति उसको कोरियोग्राफर करते हैं, और जो इस मैथ के बनाने की जो कला है वो कार्डियोग्राफी कहलाती है, ठीक है। और बहुत सारे एक बुक होता है, एक बुक में आप बहुत सारे जो मैप्स को देखते हैं, वो बुक जो है वो एटलस कहलाती है, यानी कि बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड द एटलस। तो चलिए आज नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ मैप। तो आशा करता हूं जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को आराम से उतारे होंगे। इस वीडियो के दौरान मैं आपको बता देना चाहूँ कि अगर आपको इस वीडियो पर लिखा हुआ हैंड राइटिंग अगर समझ में नहीं आता है, तो मैं इसका एक पीडीएफ भी बना करके छोड़ता हूं आप लोगों के लिए, चैप्टर वाइज वो सारे होंगे, जो कि विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, आपके लिए बहुत ही वो लाभदायक होंगे। और उस नोट्स को पढ़ेंगे। मैंने उन सारे नोट्स को बहुत ही खूबसूरती के साथ आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैप, कि मैप के आखिरकार प्रकार कितने होते हैं। फर्स्ट एक होता है पॉलिटिकल मैप। अब पॉलिटिकल मैप में आखिरकार होता क्या है, these maps show the boundary of a state, country, okay, and कैपिटल ईटीसी, ठीक है। फिर जो सेकेंड टाइप हमारा आता है फिजिकल और रिलीफ मैप। फिजिकल और कौन सा मैप, रिलीफ मैप। ये मैप में क्या होता है ना, these map shows landforms like mountains and plains etc, ठीक है। और एक लास्ट तीसरा मैप होता है थीमेटिक मैप। क्या होता है थीमेटिक मैप, these maps give or explain a specific information,
specific information like distribution of rainfall, okay, crops, population, etc. ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग मैप के प्रकार के बारे में, यानी कि मैप कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने बात किया पॉलिटिकल मैप क्या होता है। देखिए पॉलिटिकल मैप नाम से ही है, पॉलिटिकल यानी राजनीति, मतलब राजनीति, पॉलिटिकल, चीफ मिनिस्टर यानी कि किसी स्टेट का जो हेड होता है वो हमारा चीफ मिनिस्टर होता है। वहां के जो सबसे हेड होते हैं वो क्या होते हैं, गवर्नर होते हैं। यानी कि गवर्नर के देख रेख में ये पूरा चीज होता है। तो आखिरकार उसके अधिकार कहां तक है, तो अधिकार कहां तक होगा, जहां तक उसकी बाउंड्री होगी। जैसे हमारा मुजफ्फरपुर इलाका है, तो मुजफ्फरपुर इलाका का जो क्षेत्राधिकार होगा, जो जगह होगा, वहीं तक वो चीजें यानी सीमा के अंदर ही तक कुछ कर सकते हैं। उसके बाद कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट का जो पुलिस होगा उसके अधिकार में वो जगह आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट हो गया। उसी तरह स्टेट होता है, उसी तरह कंट्री होता है। अब जैसे कि हम चाइना में जाकर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बाउंड्रीज बांधा हुआ है, वो हमारा किसमें आएगा, पॉलिटिकल मैप। अब फिजिकल और लीफ मैप में देखिए, दिस मैप शोज द लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन, ये रेंज शो करते हैं, जैसे कि प्लेन्स हमारा कहां तक है, जैसे कि हमारे माउंटेन्स कहां तक है, जैसे कि हमारे लैंडफॉर्म्स कहां है, हमारे जो हिली एरिया है वो कहां है, हमारा बर्फ वाला इलाका कहां है, हमारा सैंड वाला इलाका कहां है, ये सभी सारी चीजों को दर्शाता है। फिर एक है हमारा थीमेटिक मैप। देखिए दिस मैप गिव और एक्सप्लेन अस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जो एक खास चीजों का जानकारी देता है। अब जैसे कि कॉटन को ही ले लीजिए, एक कॉटन एक क्रॉप होता है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द थ्रेड एंड टू मेक द फैब्रिक। कॉटन जो फैब्रिक होता है वो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बड़ा ही ठंडा होता है। तो क्या एक पर्टिकुलर जगह पर होता है, जैसे कि महाराष्ट्र, वहां क्या ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल में इसको अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। दूसरा रेनफॉल, सबसे कम रेनफॉल जो रिसीव करने वाला जो राज्य है वो है हमारा राजस्थान, क्योंकि चारों तरफ क्या है, मरुस्थल ही मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो चीजें होती हैं वो हमारा थीमेटिक मैप में पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए चिल्ड्रन बने रहिए हमारे साथ, और आगे के जो फर्दर टॉपिक है वो हम आपको पढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, अवेयर रहें, कोविड-19 से बचते रहें। थैंक यू।